Hi, my lovely Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की. फाइनली द लास्ट रीडिंग ऑफ 2025 लव रीडिंग. सो देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, क्या इंटेंशन है, क्या हो सकता है ओवरऑल. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. पहले देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर लियो इन द मंथ ऑफ December 2025. Let's cut the deck. Sorry. Current energies of your person is the Judgment. Intention of your person is 3 of Wands. Future action of your person, Ace of Coins. Okay. यहाँ रख लेते हैं. Your energy, 5 of Wands, and future of this overall connection is Queen of Wands. Bottom of the deck is 9 of Wands in reverse. इस वाले रीडिंग में सबके क्लैरिफाई निकालेंगे, सबके शैडो साइड निकालते हैं. ओके, प्लीज क्लैरिफाई मी ऑल द कार्ड्स. आई वांट टू सी ऑल द शैडो साइड ऑफ द एनर्जीज. क्या चल रहा है. जजमेंट, 4 of Cups, 3 of Wands, King of Swords, Ace of Coins, 9 of Cups, 5 of Wands. 5 of Wands का मैं वैसे भी क्लैरिफाई निकालती. टावर, ओ, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक इज मैजिशियन. ओके, चलिए जोडियाक साइन बताती हूँ आपको. आपकी पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस. वेरी एविडेंटली एरीज, लियो, सैजिटेरियस. एंड मैं बोलूँगी टॉरस, वेरी स्ट्रांगली टॉरस. एंड वाई आई एम सीइंग पाइसीज एज वेल, पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. इंटरेस्टिंग. ओके, बात नहीं हो रही है क्या आप दोनों की? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है क्या? मतलब बात, अगर प्रॉब्लम्स बहुत मेजर दिख रही हैं यहाँ पे, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है. लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है. लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है. डिस्टेंस काफ़ी आ गया है एंड प्रॉब्लम्स बहुत हैं. मतलब बिल्कुल आप लोग जब भी बात करते हो फाइट्स होती हैं. अगर ऐसा कुछ है देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो फिर ये रीडिंग आप लोग के लिए नहीं है. लियो, शुरुआत करते. प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप में, हो या मैरिड हो आप लोग, ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग है. ठीक है, शुरुआत करते हैं. द ओवरऑल एनर्जीज, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. जजमेंट क्लैरिफाइड बाय 4 of Cups. या ये इंसान ना, आपका पर्सन ये सोच रहे हैं. सी अगेन दैट, मैंने एक बार फिर से देखा. ये पर्सन बताऊँ आपसे ब्रेकअप करने का सोच रहा है. आई एम नॉट इवन किडिंग. या ये ब्रेकअप कर चुके हैं या अभी अभी ब्रेकअप हुआ है. पता नहीं ब्रेकअप की एनर्जी है. अब ये ब्रेकअप क्यों करना चाहते हैं, अलग क्यों होना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये क्यों रख रहे हैं. इन्हें ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन को लियो कि भैया मेरे इमोशंस, मैं जो फील कर रहा हूँ कर रही हूँ, मेरे इमोशंस की, मेरी टाइम की, मेरी एनर्जी की लियो ने कभी वैल्यू नहीं की है. एक तो ये है. दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस पर्सन, इनकी मुझे पता नहीं ऐसा क्यों दिख रहा है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है. इनके कुछ बहुत बड़े मेजर प्लानिटरी चेंजेस चल रहे हैं जिस वजह से इनका शायद मूड स्विंग बहुत होता है. जैसे अगर ये बिहेव कर, जैसे अगर ये दिन में गुस्सा हो गया, रात तक आते आते इन्हें रियलाइज होता है कि यार मैं लियो पे गुस्सा क्यों हो गया, हो गई मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ. कहीं ना कहीं इमोशनली मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है अपनी लाइफ में. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट्स बिकॉज इनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी पंगे चल रही हैं जिस वजह से ये अपना गुस्सा, नाराज़गी आपके ऊपर निकालते हैं. एंड इनकी लाइफ में जो परिवर्तन चल रहे हैं, नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं, जो भी हो रहा है उससे आप लोग का रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहा है. मे बी इनकी जॉब, अभी शायद रिसेंटली इनकी जॉब गई, या कुछ कॉलेज में पंगा हो गया, या फैमिली में पंगा हो गया, जिस वजह से ये रिलेशन आपके साथ, जैसे कहते हैं ना, रिलेशनशिप अच्छे से निभाना, वो नहीं निभा पा रहे हैं. कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं. दूसरा, लाइक आई सेड, ये सोचते हैं कि आप इन्हें नहीं समझते हो, इनको इमोशनली मेंटली नहीं अंडरस्टैंड करते हो. नाराज़ हैं आपसे, गुस्सा है, ब्रेकअप करने का सोच रहे हैं इस कनेक्शन से निकलने का सोच रहे हैं. करेंगे नहीं, सोच रहे हैं, उस जोन में ये जा रहे हैं. बट एनी विच वेज देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, 3 of Wands क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ सोर्ड्स. अब पता ये क्या सोचता है इंसान. किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है. इसमें पता हूँ क्या सोचें, ये आप लोग का सब मुझे दिख रहा है. ये कम से कम 2, 2.5, 3 साल का रिलेशनशिप है. या टाइम, इसमें आप दोनों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, टाइम एंड एनर्जी. तो जब ये ब्रेकअप करने का सोचते हैं, मन सोच रहा है, बट इंटेंशन, जो ये दिल, जो इनकी एनर्जी फील्ड है, वो बताओ इन्हें क्या बोलती है. सच सच बताऊंगी, बुरा मत मानना लियो. ये सोचते हैं कि भैया मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया इस इंसान के ऊपर, और आज के टाइम पे, विच इज़ वेरी लॉजिकल एंड विच इज़ वेरी फेयर, ये इंसान लॉजिक्स पे सोचते हैं. फिर ये सोचते हैं
चलो जो भी है, लियो अपना इंसान है, लियो को मैं जानता हूँ, लियो मुझे जानते हैं, मैं उनका टेम्परामेंट जानता हूँ, जानती हूँ, वो मेरा टेम्परामेंट जानता है, जानती है। आज के टाइम पे 25, 26, 27 साल के उम्र में ब्रेकअप कर लेना और फिर एक नया पर्सन ढूंढना अरेंज मैरिज में, या वो करना, उनके साथ पटेगी कि नहीं पटेगी, उनके साथ वो प्यार होगा कि नहीं होगा, तो उस फियर में ये आपके साथ रह रहे हैं। मतलब इंटेंशन में जब ये लॉजिक्स के साथ सोचते हैं, जब ये सोचते हैं कि जो भी है लियो ठीक ठाक इंसान है, लियो के साथ लाइफ काटी जा सकती है, मतलब लियो एज अ, अगर मैं लियो से कल को शादी करूं तो लियो के साथ जो भी हो चल जाएगा, क्योंकि वो मुझे जानते, मैं उन्हें जानती हूँ, तो मैं उन्हें जानता हूँ या जानती हूँ, लियो आपकी बात कर रही हूँ। तो इंटेंशन में जब ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो इन्हें लगता है कि यू आर अ परफेक्ट पर्सन। ऑल्सो ये भी फियर है। तो आज के टाइम पे जो ज्यादातर रिलेशनशिप टिके हुए हैं 5, 5, 6, 6 साल में, रियलिटी बता रही हूँ, वो इसलिए टिके हुए हैं कि लोगों के अंदर इतना फियर है अकेले रहने का, लोगों के अंदर इतना फियर है कि क्या हमें कल को कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस वजह से भी लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं। अभी तो आप लोग के बीच में बहुत टॉक्सिसिटी चल रही है। आप भी कोई महान नहीं हो, ये भी महान है और आप भी महान हो, इन्होंने भी गलतियां की, आप भी गलतियां कर रहे हो। तो दैट इज देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। इंटेंशन ये नहीं हो ये मोहब्बत कर रहे हो और आपके साथ है, नो। मोहब्बत है, ठीक है, एक पॉइंट पे मोहब्बत ही रहती है, उसके बाद इंसान लॉजिक से, दिमाग से सोचता है कि क्या इस रिश्ते में रहने में मेरा फायदा है कि नुकसान है। दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ एनीवे। तो इंटेंशन ये है, विच इज फाइन, विच इज फेयर, कोई बात नहीं। बट भाई मुझे बस एक चीज़ पूछनी है, मैं उन पढ़े लिखे लोगों से यहाँ पे बात कर रही हूँ, या जिनका खुद का करियर है, खुद का कमाई है, लड़का लड़की हो। आप लोगों ने जन्म इसलिए लिया है कि आप दूसरे इंसान की टॉक्सिसिटी झेलते रहो, ताकि कल को हम अकेले ना पड़ जाए। वैसे भी तो अकेले हो लाइफ में, रिलेशनशिप सालों का चल रहा है, बट रिलेशनशिप में खुशियां 1-2 हुई हैं। तो या तो भैया अकेले रह के खुश रह लो, या रिलेशनशिप में रहना है तो प्रॉपर अच्छे से निभाओ। दिस इज द ओनली फैक्ट आई से इन माई चैनल, कि रिलेशनशिप में हो अगर एक लड़का लड़की है तो तमीज से चले, प्रॉब्लम से डिस्कस करो, नहीं है प्यार से चलो। आई नो अप्स एंड डाउन्स एंड इश्यूज एंड सब कुछ आता है, बट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि आप अपना मन मार के कि कल को हमें कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे हम अपने ही प्रेजेंट सिचुएशन में टॉक्सिसिटी रखे। अगर रखना है लियो के साथ तो तमीज से चलो, तब ईगो आ जाता है, तब गुस्से में बैठ जाते, तब गोस्ट कर देते, तब बात नहीं करते। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ योर पर्सन लियो। Now the future action of your person, future action ठीक है, Ace of Coins clarified by 9 of Cups, आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग का रिश्ता ठीक हो जाएगा। ये इंसान बहुत लॉजिक्स पे चलते हैं, भले ही कितने भी इमोशनल हो, इमोशनली कितने भी स्कार हो, कुछ हो, ये लॉजिक से चलेंगे। आने वाले 1 महीने के अंदर ये बोलेंगे अच्छा ठीक है लियो, जो हुआ सो हुआ, चलो एक नई शुरुआत करते हैं, अच्छे से रिलेशनशिप निभाते हैं, आपको गिफ्ट्स देंगे, पैम्परिंग करेंगे। सो आने वाले फ्यूचर में प्यार से नहीं, लॉजिक से दिमाग लगा के बोलेंगे चलो हम भी पॉजिटिव हो जाते हैं और अच्छे से रिलेशनशिप को निभाते हैं। एटलीस्ट एक मैच्योर अप्रोच के साथ आ रहे हैं। बट मेरी बस एक ही शिकायत है इस इंसान से, प्यार लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा लव का इमोशन लाओ लियो के लिए, क्योंकि लियो डिजर्व करते हैं वो प्यार। इतना भैया देखो, लाइफ में ना इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। एक और बात, जितना ज्यादा दिमाग लगाएंगे अपनी लव लाइफ में, उन सब में, उतना ज्यादा आपको लगेगा कि हम इतना ये प्लान कर ले। प्लान के अकॉर्डिंग चलती नहीं है लव लाइफ, स्पेशली लव लाइफ तो नहीं चलती है। तो इनको मुझे बस यही एक गाइडेंस देनी है। आई होप आप ये रीडिंग अपने पर्सन को भेज दो, थोड़ा प्यार लाओ, थोड़ा प्यार लो। ये कहीं जा नहीं रहे हैं छोड़ के, ये इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि इन्हें एक सिक्योर फ्यूचर दिखता है आपके साथ, विच इज गुड, विच इज फाइन। बट प्यार का एलिमेंट इन्हें लाना है, प्यार एंड पैशन का एलिमेंट। दैट्स इट। रिलेशनशिप सही हो रहा है 1 महीने के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर ही सही हो रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। Let's talk about your energies, Leo. 5 of Wands clarified by Tower. You're also thinking to break up with this person. शायद आपके दोस्त या आसपास के लोग आपको बार बार बोल रहे हैं कि इंसान टॉक्सिक है, आप एक गलत रिलेशनशिप में हैं और सब है। और मेरे हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है कि कितनी लड़ाई है, कितना झगड़ा है, लेट्स एंड इट। यू आर ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप विद दिस पर्सन। शायद आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो जस्ट टू चेक ऑन देयर एनर्जीज, बट मेंटली इमोशनली आप भी परेशान हो। आपने देखो, मुझे दिख रहा है आपने बहुत एफर्ट्स किए। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना, वॉन्ड्स इज समवन जो एफर्ट डालता है एक रिश्ते में, तो आपने एफर्ट्स बहुत डाले हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ना वैल्यू की है ना कुछ है, पता नहीं क्या चल रहा है, हर दिन टॉक्सिसिटी, हर दिन गेसिंग गेम, हर दिन ये वो, इससे अच्छा एंड कर देते हैं।
बट फियर आपके माइंड में भी है बेटा, आपके माइंड में भी लियो फियर्स हैं। व्हाट इफ मैं अकेला ना हो जाऊं, अकेली ना हो जाऊं, ये ना हो जाऊं, वो ना हो जाऊं। लियो मैं बस एक चीज़ बोलूँगी, ये आ रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं रिलेशनशिप को, बट रिलेशनशिप में ना पॉजिटिविटी, प्यार एंड पैशन लाने की ज़रूरत है। फ्यूचर सही है, फ्यूचर सही है, फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप लोग के बीच में पैशन डेवलप हो रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन आप लोग के बीच में बड़ा स्ट्रांग हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट पैशन लाने की ज़रूरत है। जिसे कहते हैं ना कि सालों का रिलेशनशिप है, बस महीने में एक बार जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, उसमें भी मुंह बनाया हुआ है सड़ा सड़ा, उसमें भी बस जाके कॉफ़ी पी के आ गए, सड़ा सड़ा मुंह बनाया और घूम आए, और उसमें भी लड़ाई हो रही है। थोड़ा पैशन लाओ दोनों के दोनों, कि अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो चलो ट्विनिंग टी शर्ट पहन लें, ट्विनिंग करके चले जाएं। अगर मैंने रेड पे पहना आप भी रेड पहने, सामने वाले के लिए एक चॉकलेट ले आए, बलून ले आए, छोटे छोटे एफर्ट्स करो, रोज़ ले आओ, उनकी नेल पेंट लगा दो, बंदी अपने अपने पर्सन को मसाज दे दे। पैसा खर्च करने, पैसा से नहीं होता है, नीयत से होता है। तो नीयत आप दोनों को, इंटेंशन जिसे कहते हैं, वो पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। ये पॉजिटिव इंटेंशन से आ रहे हैं, बट ये लॉजिक्स के साथ आ रहे हैं, वो पैशन मिसिंग है, और आपके केस में तो नेगेटिविटी है ही। सो यही गाइडेंस है आप दोनों के लिए, पैशन लाओ यार। ठीक है, अगर अरेंज मैरिज भी तो लॉजिक सही होती है ना, सब कुछ देख दाख के लॉजिक से होती है, फिर प्यार डेवलप होता है, फिर वो कंपैटिबिलिटी डेवलप होती है, कोई बात नहीं। अगर दो लोग के बीच में जॉब अच्छी है, सब अच्छा है, सब कुछ, और लोग शादी कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड, बहुत थॉटफुल है। बट सिर्फ हम सौदेबाजी थोड़ी कर रहे हैं, हमें प्यार भी तो चाहिए ना रिलेशनशिप में, और लव लाइफ में, और मैरिड लाइफ में। तो प्यार आप दोनों लाओ, एफर्ट करना है। जहाँ पे एफर्ट होगा सब कुछ होगा, वहाँ पे रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। यू बोथ, स्पेशली आपका पर्सन, आप दोनों को रिलेशनशिप को एज अ जॉब ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, बस रिलेशनशिप है, बस शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, हम काट लेंगे ज़िंदगी। अरे अकेले रह लो फिर। अकेले रहने से तो डर लगता है आपके पर्सन को और आपको भी। तो अगर जब अकेले रहने से डर लगता है, और जब रिलेशनशिप है, एक पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो उसके साथ अच्छे से रिलेशनशिप, अच्छे से लाइफ बिताओ। क्वालिटी ऑफ लाइफ इसको भी बोली जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का ये मतलब नहीं होता कि पैसा कमा लिया, घर में लगा दिया, वॉशिंग मशीन ले ली, हमने कपड़े अच्छे पहन लिए, और हमारी लव लाइफ, इमोशनल लाइफ डिजास्ट्रस चल रही, दैट उसमें भी क्वालिटी आती है। क्वालिटी ऑफ लव लाइफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ लियो, दैट्स इट। बाकी एनर्जीज परफेक्ट है, अच्छा चलेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा ये रिलेशनशिप। ठीक है लियो, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।